हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का RS एग्रोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी एक्सरसाइज 3A पूरी तरीका से कंप्लीट किया था। कैसे कंप्लीट किया था, पूरे तरीका से डिटेल बताया था कि कैसे क्या होता है, फैक्टर कैसे होता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं फार्मूला को, और फार्मूला को किस जगह पे कैसे यूज किया जाता है, पूरा डिटेल से चर्चा किए थे। और उसमें 4 पार्ट में बनाए थे और उसको सोचा है कि एक पार्ट में कन्वर्ट कर करके हम एक वीडियो में सुटेबल कर दें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर छोटे छोटे वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसी तरीका से 10-10 क्वेश्चन इसमें भी किया है। 10-10 क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 3B में 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन यानी 4 वीडियो बनेगा। 4 वीडियो माना कि अगर 15-20 मिनट का बनेगा ये वीडियो, तो आप कोशिश कीजिए कि फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए। अगर फुल वॉच करते हैं ना आप, तो ये जरूर समझिएगा कि अगर फुल वॉच करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आपको कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो पक्का आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। मैथ का पूरी तरीके से वेरिएशन है, मैथ बना रहे हैं आप, तो ये तो आसान से समझ में आ जाने वाला है। लेकिन अगर कुछ भी ना समझ में आता है ना, तो फुल वॉच करने से क्या होता है ना कि पूरा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, जब दोबारा देखिएगा दोबारा, तो अपने आप ऑटोमेटिक मैथ आपसे बनने लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको हम स्क्वायर बता देते हैं कि कितना का स्क्वायर क्या होता है। तो हम 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लिख देते हैं और उसी टाइप से इसको स्क्वायर पर है और स्क्वायर पे एक ही फार्मूला इसका यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा सर? देखिए, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होने वाला है जो हम फर्स्ट में भी लिखाए थे, जो अभी यूज होने वाला है उसको अभी लिख देते हैं। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही फार्मूला है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ऐसे आप लिखता है तो आप हदियाइएगा नहीं कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में से एक तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। कुछ ना, आप 2 इंटू 3 करते हैं या 3 इंटू 2 कीजिएगा, क्या आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है? ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। उसी तरीका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला अगर जो आपके जवान में बैठा हुआ है वो आप याद कर लीजिए, और जो नहीं जवान में बैठा हुआ है तो आप इसको सीधे याद रखिए। आपका आंसर इस टाइप से दिया है। आपको कैसे पता सर कि इस टाइप से दिया है? कहा है कि हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। जब 5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको एक्सपीरियंस हो गया है कि क्वेश्चन किस टाइप से दे रहा है, किस टाइप से बनाया जाता है। तो इस एक्सपीरियंस हम आप बता रहे हैं कि आपको कैसे सीखना है और कैसे बनाना है। उसी तरीका से आप भी बनाइएगा, आप भी सीख जाइएगा, आप भी दूसरे को सिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो फुल वॉच करते हैं तो आप पक्का एक सीख जाइएगा ना, तो आप दूसरे को समझा सकते हैं कि इस तरीका से बनाया जाता है और इतना इतना फार्मूला यूज होता है। ये फार्मूला अगर इतना स्क्वायर तक याद रहता है ना, तो ये कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। स्क्वायर अगर याद है तो कैलकुलेशन आपका पूरा फास्ट हो जाएगा। अब नहीं भी याद है तो आप मल्टीपल करके कर सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर याद रहेगा ना, तो आराम से स्पीड में बना सकते हैं। जितना मैथ बनाना है बनाइए, स्पीड में कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मल्टीपल करिएगा तो वही आप कौन सी कीजिएगा, जब स्क्वायर याद रहेगा ना तो आसानी से बनाइएगा, और याद नहीं रहेगा तो थोड़ा लेट कर सकते हैं। तो टॉपर वही स्टूडेंट होता है ना कि बार बार बनाते रहता है, उसको पूरी तरीके से स्क्वायर भी याद हो रहता है, स्क्वायर क्यूब भी याद रहता है, और इतना ही बना लेता है ना मैथ कि उसको आसान लगने लगता है। तो आप भी अगर पूरा फुल वॉच करते हैं, अगर फुल वॉच करके एक दूसरे को बताते हैं, तो आपका कंफर्म है कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। जब आपका मैथ अच्छा हो जाएगा ना, तो आप फिजिक्स भी अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल रहता है। जब यही आपको नहीं समझ में आएगा मैथ, तो न्यूमेरिकल भी नहीं बनने वाला। तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और 1 से लेकर के हम 25 तक स्क्वायर लिखते हैं। आप फास्ट में लिख लीजिएगा और उसको नोट करके एक पेज जहां पढ़ते हैं उसके सामने साट लीजिएगा। कम से कम अगर हफ्ता दिन तक 1-1 मिनट रोज देख लिए ना, तो पक्का आपको ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 5 तक 25 तक पहले स्क्वायर बता देते हैं। उसी पे ये क्वेश्चन पूरा आधारित है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस यही फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन बना के रख देंगे, और इसमें कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 3B लिखिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100। फिर लिखिएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 144,
13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। आप इतना भी याद रखिएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन पूरा तरीका से समझ में आने वाला है। और इसको कुछ नहीं करना है, एक बार दो बार देखना है और इसी पे आधारित है 5 का स्क्वायर यानी 5 का 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ देंगे। सभी क्वेश्चन उसी पे आधारित है। सिर्फ एक कॉमन पहले जो सिखाया है कॉमन लेना, अगर वो लेना सीख गए और ये स्क्वायर याद है तो ये कम से कम 40 क्वेश्चन है ना। अगर आप चाहिएगा ना तो एक घंटा में पूरा 40 क्वेश्चन आराम से बनाइएगा, वो भी स्पीड में बना दीजिएगा, वो भी बिना पूछे बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे, एक बार आप मेरा वीडियो देख लीजिए और पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कीजिए। और स्क्वायर याद कर रहे हैं और इसको हम जैसे बना रहे हैं वैसे बना पा रहे हैं तो दूसरा बात खुद बनाइएगा। और दूसरा बात खुद बनाइएगा ना तो आप ये कोशिश कीजिए कि कम से कम 90% आप खुद से ही बना लीजिएगा। जब 90% खुद से बना लीजिएगा ना तो आपका इंप्रूव मैथ हो रहा है। अगर नहीं बना रहे हैं ना तो कोशिश कीजिएगा ना कि इसको 2-3 बार जरूर वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे हम बता रहे हैं। देखिए 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे ना कि 3 का स्क्वायर पहले सोल्व भी लिख लेंगे। जब हम सोल्व भी लिख लेते हैं ना तभी एग्जामिनर देखता है कि सोल्व कहां से करना स्टार्ट किया है। सोल्व भी लिख लिया, सोल्व भी लिख करके हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर? जैसे कि 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 और स्क्वायर लिखा है उसी तरीका से। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर और y है। एक साथ करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग कीजिएगा ना तो क्वेश्चन गलत होगा। एक साथ कीजिएगा, वो भी स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ये बनकर तैयार हो चुका और इसको तोड़ना है सिर्फ। अब इसको कैसे तोड़े पता है कि 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y और यही आपका राइट आंसर है ना। इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। ऐसा नहीं कि इसको हार्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। उसके बाद लेके चलिए 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर कीजिए और माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर कीजिए। अब ये भी टूट चुका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2x माइनस 1y 3y इंटू 5/2x प्लस 1/3 इंटू y और ये आपका राइट आंसर। देखिए सिर्फ आपको स्क्वायर याद करना है और पट आंसर तुरंत दे सकते हैं आप। स्पीड में आप आंसर दे सकते हैं। इसको हार्ड नहीं कर रहे हैं ज्यादा, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खुद ऐसे बना लेना है और बस 2 पार्ट में तोड़ देना है और आंसर दे देना है। बस यही तो करना है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 9 का स्क्वायर है। हाँ सर 9 का स्क्वायर है। फिर क्या है? 4 का स्क्वायर है। 4x का होल स्क्वायर है। बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ये टूट चुका। जब टूट चुका तो फिर फैक्टर कर देंगे। जब फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 9 माइनस 4x इंटू 9 प्लस 4x और यही तो आपका राइट आंसर। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक तो खाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देना है और फार्मूला लिख देना है, बस खत्म हो गया। यही तो फार्मूला लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस टोटल क्वेश्चन आसान से बन पा रहा है ना कि इसको कॉम्प्लिकेटेड हम कर रहे हैं, ना कॉम्प्लिकेटेड खुद भी ना हो रहा है, आसान से तो बन रही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है ना कि ज्यादा ये नहीं किया है, ज्यादा तामझाम नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है ना कॉमन ले लेंगे ना तो क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। कितना कॉमन लीजिएगा? कितना कॉमन ले सकते? 5 कॉमन लीजिए। जब 5 कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस 4 का 4x स्क्वायर। अब देखिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो फिर क्या करें इसको 5 इंटू 1 का स्क्वायर कर दें, उसके बाद में 2x का होल स्क्वायर कर दें। फिर क्या करें a प्लस बी इंटू माइनस बी पर तोड़ लें। 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x
और यही तो आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। बस ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हो चुका समाप्त। क्यों? a प्लस बी इंटू ए माइनस, सिर्फ इसमें कॉमन लेना पड़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा है। और जब एक स्टेप आगे बढ़ा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमन पहले भी ले रहे थे, अभी भी लिया और उसको लेकर के होल स्क्वायर किया, फिर ये आसानी से क्वेश्चन बन पाया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? देखिए इसमें 2 x पे पावर 4 दे दिया है, तो क्या करें? 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 को कॉमन ले लीजिएगा ना तो क्या बनेगा ना, x पे पावर 4 माइनस 60, जब मल्टीपल कीजिएगा तो ही बनने वाला है। अब इसको कैसे तोड़ें? देखिए ये 2 कॉमन ले चुके हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए x का स्क्वायर पे स्क्वायर कर दीजिए और इसका क्या कीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए। जब 4 का स्क्वायर कर दिया ना तो अब इस सिंपल फॉर्म में हो गया। अब इसको क्या करें? 2 का अब करें x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका राइट आंसर। तो बोले नहीं सर इस थोड़ा सा और लंबा जा रहा है, हल्का सा और भी दिया है, इसको ट्विस्ट किया है, इसको फिर तोड़ने की कोशिश करेगा, कहे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर टूट रहा है, ये तो नहीं टूट रहा ना, तो इसको नहीं तोड़िएगा, फिर इसको एक बार तोड़ दीजिए। फिर क्या करें? फिर एक बार तोड़ देते हैं इसको। फिर क्या करते हैं ना, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर इसको एज इट इज रख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4। फिर क्या करते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 और फिर x स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका राइट आंसर है। और इसी को ज्यादा देखिए, इस क्वेश्चन में हल्का सा 2 स्टेप बढ़ाया है। अब हल्का सा स्टेप नहीं बढ़ा, बस यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था और सब छोटा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन को इसको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका थिंकिंग ऐसा है कि ये बड़ा बन गया तो नहीं, छोटा ही बना है। सिर्फ आपको घूमना नहीं है, आपको देखना है कैसे। एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और फिर खुद बना करके मैं इंप्रूव करिए कि हाँ हमको आया या नहीं आया। अगर ऐसे आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 3a3aq b माइनस 243ab। अब क्या करें इसमें से? इसमें आप ये कोशिश कीजिए कि 3ab कॉमन ले लीजिए और 3ab कॉमन ले लीजिएगा ना तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ये खुद ब खुद टूट जाएगा। तो लिख देंगे हम 3a कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया तो बच गया क्या? सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। बोले कैसे सर? जब इसमें से मल्टीपल करेंगे ना तो सिर्फ a3ab तो आएगा करेगा और a इधर है और a स्क्वायर है तो a क्यूब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे और फिर लिखेंगे 81, 8 या 24, 3 बन जा 3 और सिर्फ इस जगह पे बी स्क्वायर होगा और ये पूरी तरीका से कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे ए बी इंटू 3ab ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब करेंगे 3ab ए प्लस ए माइनस 9b इंटू ए प्लस 9b और यही आपका तो राइट आंसर है, ए बी इंटू ए माइनस 9b इंटू ए प्लस 9b और आपका ये राइट आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 x। अब इसको भी सिर्फ 3x ही कॉमन लीजिए, काहे कि a माइनस b को हमको तोड़ना है किसी तरीका से। 3x कॉमन लेते हैं ना तो सिर्फ बच जाता है x स्क्वायर माइनस 16x क्या हुआ सर? x कॉमन हो गया क्योंकि जब मल्टीपल करेंगे ना तो एज इट इज यही मिलने वाला है। तो कॉमन हम पहले भी बताया था, तो कॉमन इस वक्त नहीं बताएंगे, उस वीडियो को देखिएगा तो और आसान होने वाला अभी इस वीडियो में, क्योंकि उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन बना है। सिर्फ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला तो नहीं इसमें यूज हो रहा है, एक ही फॉर्मूला का सारा इस्तेमाल हो जा रहा है इस जगह पे। तो लिखेंगे 3x तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या करें सर? फिर लिखिएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 4 और यही तो आपका राइट आंसर है। बस एक दो शब्द बना रहे हैं और इसको राइट आंसर तुरंत मिल जा रहा है। इसमें से 3 कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा सर? 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। जब ये बन चुका तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूटता दिख रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब क्या करेंगे? 3a का होल स्क्वायर कर देंगे, 3a का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4b का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? 3a माइनस 4b
इंटू 3a प्लस 4b, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त, और आसान आसान से बन पा रहा है। जब आसान से बन पा रहा है तो आप स्पीड में जितना मैथ बनाना है बनाइए, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। ये ना कि एक 40 में 40 क्वेश्चन ऐसे बनेगा। सिर्फ कॉमन लेना सीखिए और स्क्वायर याद कर लीजिए, बस। ये क्वेश्चन पूरा तरीका से इजी है। जब आपका एग्जाम टेस्ट लिया जाएगा ना, तो आप खुद ब खुद इंप्रूव करके साबित कर सकते हैं कि हम नीचे तक के, हम तो नहीं मैथ जानते थे, लेकिन हम कुछ ही दिन में हम बहुत मैथ जान गए हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। अगर सीख के ही अगर आप अप्लाई कीजिएगा ना, तो एक बच्चा दूसरे बच्चा को आपको देखेगा तो एक कल नहीं कुछ जान रहा था और इतना कैसे जानने लगा है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे। पहले नहीं मेहनत कर रहे थे, आज मेहनत करने लगे, आज मेहनत करने लगे तो मैथ जानने लगे। और जितना मेहनत बर कीजिएगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो हो जाएगा। आप एसएसटी मजबूत कर सकते हैं, हिस्ट्री मजबूत कर सकते हैं, ज्योग्राफी मजबूत कर सकते हैं, सिविक्स मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी टाइप से मेहनत कर करके आप सोए रहिएगा तो हमेशा सोए रहिएगा, और उससे कोई फायदा नहीं है। होना भी जरूरी है, लेकिन मेहनत साथ करते चलें, और खेलना कूदना भी जरूरी है, ताकि सेहत के लिए हेल्पफुल है। तो सेहत के लिए हेल्पफुल है तो खेलिए भी, मेहनत भी कीजिए, और दोनों काम कीजिएगा ना, तो आप दोनों तरफ से, घर के भी हैं और घाट के भी हैं। कहा जाता है ना कि घर का रहा ना घाट का रहा, तो आप घर के भी रहेंगे, घाट के भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, और जब पहले ही से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका दिन भर दिन सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो आप धीरे धीरे कोई भी एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं, और अपने आप को साबित भी कर रहे हैं कि हाँ, बच्चा खेल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, स्कूल भी जाता है, और माँ बाप का वर्क में काम भी हाथ बटाता है। उसी तरीका से आप इसी तरीका से वर्क कीजिए। और देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ते जा रहे हैं, और सिर्फ कॉमन लेना सीखिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना है, सिर्फ x कॉमन लेना है। सर तो x नहीं है तो x कैसे कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे जब x है ना, और अब x प्लस 1 है तो सिर्फ कुछ नहीं कॉमन ले सकते। अगर हम यहाँ तक x और यहाँ तक 2x है ना, तो x कॉमन लेंगे ना, तो x 1 प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि दोनों में से x बाहर निकल गया, तो 3x लिख सकते हैं। हाँ, 3x लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ समझाया है इसको बनाना कैसे उसको सीखिए। तो x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिया ना, तो 1 बच जाएगा। 1x क्यूब है, x बाहर लिया ना, तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो x स्क्वायर बच गया। फिर क्या कीजिए, x इंटू 1 का स्क्वायर कीजिए, और माइनस 8x का होल स्क्वायर कीजिए। फिर कीजिए x इंटू 1 माइनस 8x और 1 प्लस 8x, और यही तो आपका राइट आंसर है। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 8ab स्क्वायर और माइनस 18a क्यूब। आप कोशिश कीजिए इसमें कॉमन लेने का, 2a कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। जब 2a कॉमन लीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। 2a कॉमन लीजिए तो कौन सी बचेगा, 4b स्क्वायर, क्योंकि a बाहर निकल गया और 2 कॉमन लिया, जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ab स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इस जगह पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, और a बाहर आ चुका है ना, तो a क्यूब से a स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये कॉमन लेना आसान हो गया, 2a कर दिया है तो 2b का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3a का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या कीजिए ना, 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू 2b प्लस 3a, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त, और ये एपिसोड हो चुका समाप्त। क्यों? ये क्वेश्चन बस 10-10 एपिसोड, 10-10 क्वेश्चन का एपिसोड रहेगा। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन डालेंगे, और एक सभी वीडियो को 4 वीडियो बनेगा ना 40 क्वेश्चन का, तो सिर्फ एक वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा चाहता ही नहीं कि हम बड़ा वीडियो देखें। छोटे छोटे वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 20 मिनट का ही वीडियो देखें, और 20 मिनट का वीडियो देख के आपका टाइम भी बच रहा है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और मैथ भी समाप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से देखते रहिए, और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।